हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। दोस्तों, पहले सेशन में हम लोग बौद्ध काल के 40 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें हम अगले 40 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं, जिसमें बौद्ध काल चैप्टर चल रहा है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया या ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र सही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बौद्ध संगीति 4 हुई थी। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के शासनकाल में या ऑप्शन नंबर डी उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासनकाल में सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? मीन्स प्रथम बौद्ध संगीति किस नगर में हुई? तो जैसा भी बताया है आपको, ऑप्शन नंबर ए नालंदा में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में या ऑप्शन नंबर डी बोध गया में। तो राजगीर या राजगृह, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, आनंद ने या अशोक ने? तो इसका ऑप्शन नंबर बी कालाशोक सही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में है। इसका सुमेल करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो देखिए 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन जो भी होगा, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, लुम्बिनी कभी कभी लुम्बिनी स्थान नहीं आता है, कपिलवस्तु दे देता है, तो उसमें ऑप्शन हम कपिलवस्तु लगाएंगे। ठीक है। तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश दिया और कुशीनगर में या कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण, निर्वाण ज्ञान प्राप्त और महापरिनिर्वाण शरीर की मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र किसका है? प्रथम उपदेश का, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव या हरिणी गांव में, हरिणी वन में दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड पर आधारित है। तो जन्म का प्रतीक कौन है? कमल। प्रथम प्रवर्तन, जिसको प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाबोधि, बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा। तो देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? जो करमापा लामा है, तो ऑप्शन नंबर ए गेलुगपा, ऑप्शन नंबर बी कंग्यूपा, ऑप्शन नंबर सी साक्यपा या ऑप्शन नंबर डी लिंगमापा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कंग्यूपा सही होगा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, करेक्ट है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। मीन्स चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन सही है। उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है क्योंकि सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में, और वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार सभी सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ पर? जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी पंचम या ऑप्शन नंबर डी षष्ठम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पंचम सही होगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेदशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आप लोगों को पता है निरंजना नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी या ऑप्शन नंबर डी ऋषिपत्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोधगया सही होगा क्योंकि बोधगया में ही निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी पर ही स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को पूर्व में निरंजना नदी के नाम से ही जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड या ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। तो ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी उपाली या ऑप्शन नंबर डी आनंद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देवदत्त जो कि उनका चचेरा भाई भी था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप, ऑप्शन नंबर सी उपाली या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही होगा। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं
मेरे बाद वे ही तुम्हारा शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन नंबर बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, या ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये 8 सोपान इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा स्टेटमेंट, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 सही है। ऑप्शन सी केवल 1 सही है। ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। देखिए, कर्म में विश्वास करते थे, सही है। निर्माण में विश्वास करते ये भी सही है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे ये सही नहीं है। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन ये भी सही नहीं है। 1 और 3 होगा, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी, इस आत्मा में वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्त में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। 1 और 3 सही होगा, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी राजगृह में, या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वैशाली में सही होगा। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन, त्रिपटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन नंबर सी महावीर के 3 नगीने, या ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो कि सही है ऑप्शन नंबर डी। त्रिपटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपटक कहते हैं। पहला विनय पटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं जिसमें। दूसरा सुत्त पिटक, जिनको धार्मिक सिद्धांत कहा जाता है। अभिधम्म पिटक, जिसमें के दार्शनिक सिद्धांत वर्णित हैं। तो ये 3 हैं पिटक, जिसको बौद्ध धर्म में त्रिपटक कहते हैं। त्रिपटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, या उनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म की। त्रिपटक निम्न में से किससे संबंधित है? अभी बताया है ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से। दोबारा से फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम, तो ऑप्शन नंबर ए दीघ निकाय में, ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक में, या ऑप्शन नंबर डी विभाषा शास्त्र में। तो संघ के नियम विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो किस पिटक से संबंधित है यमक? ऑप्शन नंबर ए सुत्त, ऑप्शन नंबर बी विनय, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, अभिधम्म पिटक से।
अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्म, संगणि, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथावुत्थु, यमक तथा पट्टान, ये सभी 7 ग्रंथ अभिधम्म पिटक में हैं। अगला, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर बी जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक, या ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक। इसमें ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक सही होगा। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है, और जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं या कहानियां संकलित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपटक, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, धम्म या संघ, ऑप्शन नंबर सी शील समाधि संघ, या ऑप्शन नंबर डी सत्य, अहिंसा, करुणा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, धम्म, संघ सही है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन देखते हैं इसका। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन नंबर सी किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो पवरन नामक पर्व है वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म का प्रचार कार्य आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, या ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय ही हुई थी। तो अशोकाराम विहार किसने बनवाया? अशोक ने। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। तो किसकी निरीक्षण में? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में करवाया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में, या ऑप्शन नंबर डी पटना में। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा को जो बोध गया में है किसने निर्मित किया था? ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी थाई लोगों के द्वारा, सी श्रीलंकाइयों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी भूटानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जापानियों के द्वारा इसका ऑप्शन सही है। जो 80 फीट की प्रतिमा है वो जापानियों के द्वारा निर्माण किया गया था।
बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी जातक कथा, ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र या ऑप्शन नंबर डी अष्टाध्यायी में। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में सही है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप से संबंधित जानकारी मिलती है। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी बोधगया या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर बी सांची इसका सही होगा। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बरहुत, सांची, अमरावती, धमेख, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, सांची, बरहुत, धमेख, ऑप्शन नंबर सी सांची, अमरावती, बरहुत, धमेख या ऑप्शन नंबर डी धमेख, बरहुत, अमरावती, सांची। ये प्रश्न विवादित प्रश्न है, इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बरहुत, सांची और धमेख अशोक के शासनकाल में माने जाते हैं और अमरावती उसके बाद में सातवाहन वंश में। तो देखिए, बरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य काल में मानी जाती है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेख स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं, जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। जैसा कि आपको पता है, मौर्य काल के बाद सातवाहन शासन होता है, तो अमरावती का स्तूप लास्ट में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य का, ऑप्शन नंबर बी वेदांत का, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का या ऑप्शन नंबर डी जैन दर्शन का या इनमें से कोई नहीं। तो अनात्मवाद सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है, न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध से, ऑप्शन नंबर बी जैन से, ऑप्शन नंबर सी गीता से या ऑप्शन नंबर डी वेदांत से। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्ध से संबंधित है, संसार अस्थिर एवं क्षणिक। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। तो क्षणिकवाद के संबंधित है बौद्ध दर्शन से। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी या ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद को। तो ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईसा मसीह, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी पैगंबर मोहम्मद या ऑप्शन नंबर डी जरथुस्त्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भगवान बुद्ध सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर बी जैन ने, ऑप्शन नंबर सी चारवाक ने, ऑप्शन नंबर डी न्याय ने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। अस्थायित्व और क्षणिकत्व में उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? पारमिता, ऑप्शन नंबर ए सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, ऑप्शन नंबर बी वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, या ऑप्शन नंबर डी आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियाँ। तो पारमिता शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है, सही है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नशील है या यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए दिव्यावदान पर, ऑप्शन नंबर बी ललित विस्तार पर, ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक पर या ऑप्शन नंबर डी अभिधम्म पिटक पर। तो लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित कथा विस्तार या ललित विस्तार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, जिसका प्रकाशन सन 1879 में किया गया था। तो